हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। इसके अलावा ये अलग से सेपरेट डिजीज़ भी है। इसके अलावा ये अलग अलग प्रकार के डिजीज़ हैं वहाँ पर उनमें एक सिम्टम्स के रूप में भी देखा जाता है। उसका नाम है ज्वर। देखिए, ज्वर की हम आज डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ज्वर क्या है, लेकिन उसकी बात करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि ज्वर को रीड करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो हम रीड करते हैं निदान पंचक के अंदर। तो ये सबसे पहले पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि व्हाट इज द निदान पंचक। निदान जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, निदान पंचक। पंचक मतलब 5 प्रकार की टर्मिनोलॉजी आएंगी, तो उसके बारे में हम 1 बाय 1 रीड करते हैं ताकि किसी भी जो डिजीज है उसको डायग्नोज करने के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। निदान, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द निदान, दैट इज द ज्वर निदान। ये चरक संहिता के फर्स्ट जो निदान स्थान है वहां पर सबसे पहले दिया गया है। ओके, निदान पंचक। देखिए, निदान पंचक क्या होता है। निदान पंचक आर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डायग्नोस के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसकी हम बात करेंगे। अब आता है सबसे पहले कि निदान पंचक में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो देखिए, इसका कोटेशन है कि तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति ही संप्राप्ति है। ओके, अब देखिए निदान पंचक में क्या क्या आ गया। सबसे पहले आ गया आपका निदान। निदान क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे। पूर्व रूप, रूप, उपशय एंड संप्राप्ति। देखिए, निदान का मतलब आप निदान मीन्स कोज मीन्स किसी भी जो डिजीज प्रोड्यूस हो रहा है उसके रीजन क्या है, उसका कोज क्या है, कारण क्या है, किस कारण से वो डिजीज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं निदान। निदान मीन्स कोज, डिजीज का कोज क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिजीज हो रहा है, कोई डिजीज जो है वो हो रहा है बैक्टीरिया से डिजीज हो रहा है तो उसका कोज बैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज है जो पर्सन है वो सोइल का इंटेक कर रहा है, जो मड है, सोइल है, इंटेक है, वो रेगुलर यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोइल मिट्टी खाते हैं तो उसमें कृमि रोग जो डिजीज है वो देखने को मिलता है, तो उसका कोज जो हो गया वो सोइल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बात करके चले, कोई इंजरी होगी, इंजरी के कारण बॉडी के अंदर जिस भी पार्ट के अंदर इंजरी हुई है उस पार्ट के अंदर जो है पस का फॉर्मेशन हो गया, तो उसका जो कोज है वो क्या हो गया, इंजरी। तो इस हिसाब से बहुत टाइप्स के कोज हो सकते हैं। तो हम सुपरफिशियली आपको समझ में आया होगा कि कोज क्या है। अब देखिए, कोज की एक डेफिनेशन दी गई, कोटेशन आपको लर्न करना ही है। तत्र निदानम कारणम इति युक्तम अग्रे। तत्र निदानम कारणम इति युक्तम अग्रे, आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो कि क्या है द प्राइम कोज फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के मैनिफेस्टेशन, उसके उत्पन्न होने का जो मूल कारण है उसी को ही कोज बोलते हैं। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। अब देखते हैं आगे, हमारा जो सेकंड नंबर का था पूर्व रूप। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्व रूप मतलब पहले उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्व रूप मतलब पहले उत्पन्न हो जाते हैं। सर, किससे पहले उत्पन्न हो जाते हैं? मान लीजिए कि कोई डिजीज उत्पन्न हो रहा है, तो डिजीज उत्पन्न होता है तो उसके सिम्टम्स दिखते हैं, अपन को लक्षण दिखते हैं। जैसे कि ज्वर हो रहा है तो ज्वर के अंदर एनोरेक्सिया, खाने की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के अंदर जो है मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, ठीक है, बॉडी के अंदर टायर्डनेस रहती है, थकान रहती है, तो ये पूर्व रूप हो गई। देखिए कि पूर्व रूपम प्राक उत्पत्ति लक्षण व्याधि। प्राक उत्पत्ति, पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण। किसके पहले? व्याधि से। ये देखिए, व्याधि से पहले उत्पन्न होने वाले लक्षणों को पूर्व रूप बोला जाता है। आप देख सकते हो, पूर्व रूपम मीन्स द लक्षण विच अपीयर बिफोर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। कि डिजीज के मैनिफेस्टेशन होने से पहले के जो लक्षण दिखते हैं उसी को पूर्व रूप बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि पूर्व रूप को पता लग जाए तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक डिजीज को ट्रीट करने में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। पूर्व रूप के बाद में हमारा थर्ड नंबर का था रूप। देखिए, रूप का मतलब क्या होता है? रूप में यहाँ आप लिख सकते हो, रूप मतलब सिम्टम्स। ओके, देखिए, सिम्टम्स क्या होगा कि कोई भी डिजीज प्रोड्यूस हो गया उसके बाद में जो लक्षण दिखेंगे उनको रूप बोला जाएगा। सर कैसे? देखिए कि प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। प्रादुर्भूत लक्षण, प्रादुर्भूत मतलब बाद में उत्पन्न होने वाले लक्षण, पुनर्लिंगम किसके बाद में? व्याधि के बाद में, उनको बोला जाता है रूप। एक बार दोबारा सुनिए कि व्याधि के उत्पन्न हो गई उसके बाद में जो लक्षण पैदा होते हैं, जो दिखते हैं, फील होते हैं, दिखते हैं, उनको बोलते हैं रूप। ओके, अब देखिए उसके जो सिनोनिम्स दे रखे हैं कुछ, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप इति अर्थ अंतरम, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, आपको लर्न कर लेने हैं क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओके,
मैनिफेस्टेशन लक्षण व्याधि आर नोन एज ए रूप या लिंग। मैनिफेस्टेड लक्षण ऑफ व्याधि, व्याधि के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि व्याधि उत्पन्न होने के बाद में ही लक्षण उत्पन्न होंगे, तो व्याधि के लक्षण या फिर व्याधि उत्पन्न होने के बाद में जो लक्षण पैदा होते हैं उन्हीं को लिंग या रूप या सिम्टम्स बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हम बात कर चुके हैं, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान और व्यंजन। ओके, देखिए अब समझते हैं हम कि उपशय क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपशय। तो उपशय का कि कोटेशन देखिए कि उपशय है पुनर, एक एक कोटेशन का लाइन देखिए, मैं आपको एक एक बताता हूँ। यदि आपको कोई वर्ड हार्ड लगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और यदि फिर भी आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल हो सके रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, देखिए पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम, पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम की हेतु और व्याधि के विपरीत काम करता है कौन, उपशय। विपरीत अर्थकालीना नाम, इसके विपरीत काम करने वाले औषध, औषध कोई मेडिसिन हो सकती है, आहार फूड, विहारानाम कोई भी प्रकार की एक्टिविटी, विहार मीन्स एक्टिविटी, जैसे कि दिवास्वप्न एक प्रकार की एक्टिविटी है, व्यायाम, मैथुन ये एक एक्टिविटी है, उपयोग है, सुख अनुबंध है, उसके कारण सुख की अनुभूति होती है। ओके, एक बार दोबारा समझिए। देखिए ये कोटेशन आपको लर्न कर ही लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2-3 जगह के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो एटलीस्ट ये तो आपको लर्न कर ही लेना है। ओके, देखिए कि उपशय इज दैट विच गिव्स द सुख बाय द यूज ऑफ औषध, आहार एंड विहार ड्यू टू ईदर बाय द एक्शन अगेंस्ट द कारण ऑफ व्याधि और व्याधि इटसेल्फ और बोथ द कारण एंड व्याधि एज वेल एज इफेक्ट्स बाय मीन्स ऑफ विपरीत अर्थकारी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी औषध या आहार और विहार जो भी यूज में लिए जा रहे हैं वो हेतु और व्याधि के विपरीत होने चाहिए। सर कैसे, ये समझिए पॉइंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हेतु ऐसा है कि वो वात को बढ़ा रहा है, ठीक है, हमने एक ऐसा प्रकार का हेतु लिया जो वात को बढ़ा रहा है, तो हम औषध या तो ऐसी मेडिसिन होगी या आहार होगा या विहार होगा कि जो वात को कम करे, कम मीन्स बैलेंसिंग अवस्था, तो वो उसके लिए उपशय हो गया। ऐसे हम उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ये तो हमने हेतु की बात कर ली। अब ऐसे हम बात करते हैं कि व्याधि की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रकार की प्रमेह को ले लेते हैं, प्रमेह है जो कफज व्याधि है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे आहार विहार और ऐसी दवाइयाँ, आहार विहार और औषध मीन्स मेडिसिन या दवाइयाँ यूज करेंगे जो कि प्रमेह को कम करे। अब सर प्रमेह कौन से, जो कफ प्रधान त्रिदोष होता है, इसका मीन्स जो बड़े हुए कफ को कम करे, ऐसी औषध आहार विहार को हम उपशय बोल सकते हैं। ओके, ये मानता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं संप्राप्ति, लास्ट जो निदान पंचक है उसका लास्ट टॉपिक है संप्राप्ति। ओके, तो देखिए संप्राप्ति का क्या मतलब होता है। संप्राप्ति मतलब आप समझ सकते हो, संप्राप्ति मीन्स पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति मीन्स पैथोजेनेसिस। सर पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है, अब देखिए आप इसको समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति। ये आपके रोग निदान के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर है, इसकी हम बाद में बात करेंगे डिटेल के अंदर। देखिए संप्राप्ति मीन्स कोई डिजीज आया। सर डिजीज कैसे होता है, कोज के कारण, हेतु के कारण, जैसा कि हमने पहले ऊपर बात कर चुके हैं कि कोज या हेतु क्या होते हैं। तो जहां से बॉडी के अंदर कोज हुआ, बैक्टीरिया वायरस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस एंटर किया, वहां से लेकर जब तक कि उसके फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं, जो सिम्टम्स आएगा उसके बीच बीच में क्या क्या हुआ, ये बात समझिए कि कोज हुआ, कोज से लेकर यहाँ पर कोज के बाद में आपको पता है कि कोई भी डिजीज है उसके कोज होने के बाद में सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स बाद, इसके बीच के टाइम इंटरवल में, इसके बीच के टाइम इंटरवल के अंदर जो कुछ प्रोसेस हुई उसी को ही हम बोलते हैं संप्राप्ति। ओके, संप्राप्ति जाति आगति ही इति अर्थानंतरम व्याधि। संप्राप्ति इज दैट which gives details about the entire process of manifestation of व्याधि starting from निदान to end of व्याधि। कि जो जैसा हम बात कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल बताती है कि जो डिजीज कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके हम बात कर चुके हैं। अब आगे दे रखा है, इसके 2 सिनोनिम्स होते हैं, जाति और आगति, जाति और आगति, ये आपको लर्न होने चाहिए, जाति और आगति। ओके, तो ये हमने निदान पंचक पढ़ा, ठीक है, सुपरफिशियली हमने बताया। ये आपको किसी भी डिजीज के डायग्नोज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। यदि आपको ये नहीं आता है अच्छे से तो आप किसी भी डिजीज का डायग्नोस बेटर रूप से नहीं कर सकते। ओके, यदि आपको फिर भी कोई डाइट कोई क्वेरी रह जाती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।